अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन में पार्ट सीखेंगे। इंतहाई आसान है। आप लोग ये 4 मिनट की वीडियो देख लीजिए, इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इंटीग्रेशन में पार्ट से रिलेटेड आपका एक फॉर्मूला आप लोगों को याद कराऊंगा और वो आप लोगों को ऑटोमेटिकली सीख लोगे तो आप सेकंड ईयर के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इंटीग्रेशन में पार्ट्स का। ठीक हो गया। और लाजमी ये वीडियो आप लोगों ने शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फेसबुक पेज को फॉलो करना है। ठीक है, ये मैं पहले नहीं कहता था, अब इसलिए कहता हूं क्योंकि 4 सालों के अंदर पाकिस्तानियों ने एक एजुकेशनल पेज के ऊपर सिर्फ 1700 सब्सक्राइब किए हैं। ठीक है, सिर्फ 1700 सब्सक्राइबर्स। एंड इसी तरह अगर हम कोई फहाशी देखते हैं, कोई अयाशी देखते हैं, कोई फजूल की चीजें देखते हैं तो उसके ऊपर मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं। बेसिकली हम खुद सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे ना, हम खुद मुआशरे के अंदर सफाई नहीं लाएंगे तो कभी भी मुआशरा साफ नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये हुक्मरानों को खोसना छोड़ दो, लोगों को खोसना छोड़ दो, खुद अपने गिरबान में जंगो कि हम क्या चीज देखना पसंद करते हैं, हम किस तरह के लोग हैं, हम किस जहनीत के लोग हैं। ठीक हो गया। ये चीजें, ये बातें फिर एक अलग टॉपिक की तरफ चली जाती है, लेकिन हमारा मकसद आज की तरफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सीखना है। ठीक हो गया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरह सॉल्व होता है देखें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आप लोग एक फार्मूला याद रखोगे और वो फार्मूला मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को। जो फार्मूला है वो आप याद करो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन के लिए। ठीक हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, ये 2i है। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, 2i। ठीक हो गया। और dx। अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, अब हमने क्या करना है, जब भी दो फंक्शंस दिए जैसे कि ये और एक ये, ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लेंगे, मतलब जिस तरह है। हमने इंटीग्रेशन लेना है दूसरे फंक्शन का। ठीक हो गया। ठीक है, और फिर हमने माइनस का साइन लिखना है। ठीक है, फिर एक ब्रैकेट, मतलब होल इंटीग्रेशन और एक ब्रैकेट, होल इंटीग्रेशन और एक ब्रैकेट। और हमने क्या करना है यहाँ पे कि डेरिवेटिव लेना है किस चीज का, फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, यहां से जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो डेरिवेटिव में आ जाएगा। डॉट, फिर इंटीग्रेशन हमने सेकंड फंक्शन के लेना है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट है dx और ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx। ये फॉर्मूला आप लोग इंटीग्रेशन में पार्ट्स के याद करोगे और इसके अंदर हम लोग ये चीज फिर इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आइल्ट याद करना है। ठीक है, आइल्ट्स। ठीक है, वो क्या चीज होती है, उसके लिए हम लोग फिर याद रखते हैं कि इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और इसमें सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग याद रखेंगे आई, ठीक है, एल, इसको उधर साइड पे लिख लेता हूं क्योंकि ये जगह पूरा यहाँ पे। ठीक है, आई एल ए टी ई, ये आप लोग याद करें, ये तरतीब है। आई से आ जाएगा जी इनवर्स, ठीक है, एल से आ जाएगा लॉग, ए से आ जाएगा अलजेब्रा, ठीक है, टी से आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री और ई से आ जाएगा एक्सपोनेंट। अब इसके अंदर देखो क्या है, एक्स स्क्वायर अलजेब्रा के अंदर आ रहा है, ठीक है, और ई की पावर ए एक्स जो है वो एक्सपोनेंट के ऊपर आ रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन हम किसको कंसीडर करेंगे, एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ई की पावर ए एक्स हमारा सेकंड फंक्शन होगा। ठीक हो गया। तो हम यहां पे लिखेंगे कि जी फर्स्ट फंक्शन इज, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर एंड द सेकंड फंक्शन इज ई की पावर ए एक्स, ये सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे जी कि इसके ऊपर ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ई की पावर ए एक्स, ए की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन, सही हो गया, माइनस फिर होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट। ठीक है, हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना तो डी डिवाइडेड बाय डी एक्स और एक्स स्क्वायर डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, ई की पावर ए एक्स dx और होल ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx। ठीक है, अब इसको बस सिंप्लीफाई करो और जो जो आंसर आता है वो लिखते जाओ। एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर ए एक्स एज इट इज, और फिर हम इसकी पावर का डेरिवेटिव लेने हैं। इसकी पावर का क्या लेना है जी, डेरिवेटिव, तो वो डेरिवेटिव नीचे लिखेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग एक्सपोनेंट को एज इट इज लिखेंगे और फिर एक्सपोनेंट की पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो ए आ जाएगा, मतलब ए कांस्टेंट है ना। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होगा, जब भी एक्सपोनेंट का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्सपोनेंट एज इट इज और पावर भी एज इट इज, और जो पावर होगा उसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है जी, डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव ए आएगा और वो डेरिवेटिव इसके नीचे लिख लेना है। ठीक है, इसके नीचे लिख लेना है, तो ये मैंने इसके नीचे लिख लिया, माइनस ब्रैकेट। ठीक है, और इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है तो पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक कम और फंक्शन का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो मतलब ये 2x ही बन जाएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर डॉट, ये वाला डॉट रिप्रेजेंट करा रहा हूं, फिर इसका इंटीग्रेशन यही चीज होगी, तो e की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय a और dx। ठीक हो गया। ये इसका मैंने इंटीग्रेशन दोबारा ये चीज लिखे और साथ dx ये बाहर वाला आ गया, सही हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये जो 2 और a है ये तो कांस्टेंट है, 2 और a जो है ये तो कांस्टेंट है, तो ये एक्स स्क्वायर डॉट e की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय a, माइनस 2 भी बाहर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ए भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
अंदर बचेगा x डॉट e की पावर ax। अब एक और मसला हो गया, वो ये हो गया कि यहाँ पे फिर अगेन हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास फिर दो फंक्शंस आगे इकट्ठे, ठीक हो गया। और यही ILATE वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे हम लोग, ठीक है क्या, IALATE वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब एक लाइन लगाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज डॉट e की पावर ax भी एज इट इज डिवाइडेड बाय a भी एज इट इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय a भी एज इट इज। और अब हम लोग एक होल ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x डॉट इंटीग्रेशन x डॉट e की पावर ax वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और dx, ठीक हो गया, dx। ये आई होप आप लोगों को नजर आ चुका होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर डॉट e की पावर ax डिवाइडेड बाय a माइनस 2 बाय a ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन x होगा क्योंकि अलजेब्रा है, ठीक है, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर ax ओवर e की पावर ax सिर्फ, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर ये a ब्रैकेट, अब होल ब्रैकेट को थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि यहां पे भी होल ब्रैकेट आ जाएगी, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, और डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और dx और ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx, ठीक हो गया। अब क्योंकि अंदर ब्रैकेट एक और ये बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी, एक्स स्क्वायर डॉट e की पावर ax डिवाइडेड बाय a माइनस 2 बाय a ब्रैकेट, ठीक है, x यहाँ पे हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, डॉट e की पावर ax डिवाइडेड बाय a, जो हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेशन ली थी, ये वही इंटीग्रेशन है, माइनस इंटीग्रेशन और ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, डॉट यहाँ पे भी e की पावर ax डिवाइडेड बाय a और dx, ठीक हो गया। अब इसको करते हैं जी मजीद सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर डॉट e की पावर ax डिवाइडेड बाय a माइनस 2 बाय a ब्रैकेट x डॉट e की पावर ax डिवाइडेड बाय a माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई होगा, यही चीज है 1 बाय a, ये a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, e की पावर ax के ऊपर अलग इंटीग्रेशन लेंगे। अब लास्ट इंटीग्रेशन रह गया, तो लास्ट इंटीग्रेशन के बाद हम c लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, c लगा लेंगे, ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर डॉट e की पावर ax डिवाइडेड बाय a माइनस 2 बाय a, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है, x डॉट e की पावर ax ओवर a माइनस इसकी दोबारा इंटीग्रेशन वही चीज आ जाएगी, तो e की पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a इसके नीचे दोबारा आ जाएगा और dx खत्म हो गया, क्या आ जाएगा जी, c, ठीक हो गया, क्या आ जाएगा जी, c। मतलब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होगा, ये देखिए 1 ओवर a था ना, और इंटीग्रेशन e की पावर ax dx था, तो 1 ओवर a इंटीग्रेशन e ऑफ ax एज इट इज और a, तो a इंटीग्रेशन हो गई कंप्लीट। अब सिर्फ इसकी रीअरेंजिंग और सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। अब ये जो चीज है ये एज इट इज रहेगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, डॉट e की पावर ax डिवाइडेड बाय a एज इट इज रहेगा, माइनस ये इनसे मल्टीप्लाई होगा 2 डिवाइडेड बाय a और a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास x और e की पावर ax आ गया, फिर ये 2a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय a क्यूब हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय a क्यूब और e की पावर ax, ठीक हो गया, और प्लस c के साथ भी यही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो c ही बना लेते हैं, कांस्टेंट ही बना लेते हैं, ठीक हो गया। अब मैं इस फॉर्मूले को रिमूव करके थोड़ा सा यहाँ पे इसको लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है समझाना। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, इन सब में e की पावर ax डिवाइडेड बाय a तो कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये भी है, ठीक है, और यहाँ पे भी है, तो c को तो छेड़ना ही नहीं है। हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर ax डिवाइडेड बाय a कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, इधर बच गया सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस इधर क्या बचेगा 2x डिवाइडेड बाय a, और आगे क्या बन जाएगा, बच जाएगा जी 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर और प्लस c, ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी, सॉल्यूशन सेट आ गया। सॉल्यूशन सेट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया इसके इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो मैंने क्या कहा था कि हम लोग 4-5 मिनट के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीख लेंगे। आई होप आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड कंफ्यूजन दूर हो चुके होंगे। स्टूडेंट्स, आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स को हम लोग इंप्रूव करेंगे और मैथमेटिक्स को हम लोग
पाकिस्तानी मैथमेटिक्स को हम लोग सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। इसी तरह के मजीद कंटेंट के लिए चैनल को लाजमी फॉलो कीजिए। देखिए 2019 से मैं मेहनत कर रहा हूँ, ना गर्मी देखी। आप मेरे चैनल पे जाएं, जो यूट्यूबर्स होंगे ओल्डेस्ट वीडियो के अंदर जाएं, सबसे पुरानी वीडियो, और उधर जाके देखें और फिर मुझे पहचाने क्या क्या मैं हूँ। मतलब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था, मैंने पढ़ाना शुरू किया था और मेरी यूनिवर्सिटी खत्म होने वाली है और मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं मैथमेटिक्स को लोगों को सिखा रहा हूँ, जो मुझे आता है मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक हो गया। मुझे जो उस्ताद सिखाते हैं मैं वो बातें आगे जो है डिलीवर करता हूँ, ठीक हो गया। तो मैं तो मतलब पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या ये एक साइकी बन चुकी है, क्यों लोग जो है मतलब एजुकेशन से दूर भाग रहे हैं। मतलब है 30% है जो एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं और जो 70% है वो एजुकेशन से भाग रहे हैं। क्यों क्यों दो तीन वजह है। एक तो सिस्टम की खराबी भी है, चले हम भी मानते हैं कि सिस्टम की खराबी है, ठीक हो गया। दूसरी बड़ी वजह यह है कि बच्चों के अंदर से इंटरेस्ट खत्म किया जा रहा है, ठीक है। हम इंटरेस्ट को डेवलप करेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। अब मेरे एक मोटिवेशनल चैनल भी है, मैं उधर भी जाके मोटिवेट कर रहा होता हूँ, तो आप वो भी लाजमी फॉलो कीजिए, ठीक है, फॉर मोर वीडियोस के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये इंटीग्रेशन में पार्ट्स का कॉन्सेप्ट जो वो इजीली समझ आ चुका होगा। बस यहाँ पे एक फॉर्मूला जो मैंने लिखा था वो याद कर लो, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।